द्वासांग जनवाणी माता की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। अभी तक जैन समाज ही नहीं, हम स्वयं इस बात के लिए अनभिज्ञ थे कि अभी हमारे ग्रंथ भंडारों में जो शास्त्र सुरक्षित थे वे अनेक प्रकार के कीटाणुओं के भक्षण के योग्य बन चुके हैं और उनका संरक्षण कैसे होगा। संरक्षण करने के लिए किसी भी व्यक्ति का साहस नहीं बन रहा था और जब संरक्षण करने की मानसिकता बनाई तो मानसिकता बनाने के लिए सबसे पहले हमारे सामने एक व्यक्तित्व आया, अनिल कुमार सेठी के नाम से, जिनको सभी लोग जानते हैं, बेंगलोर वासी हैं वो। उनके मन में भी ये पीड़ा थी कि जिनवाणी जो हमारी माता है और जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि माता जो है अपने बालकों का जीवन सुरक्षित करने में, संवारित करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। उस योगदान को हम भूलते जा रहे हैं और इसी कारण हम पिछड़ते जा रहे हैं। आधुनिकता हम पर हावी हो रही है और हम भगवान की वाणी या आचार्यों की वाणी जो थी, जो शास्त्र थे, उनको हमने नज़रअंदाज कर दिया। और हम देखते हैं कि अब नए नए शास्त्र भी छप रहे हैं। हमें याद है, स्मृति आती है, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जिन्होंने षटखंडागम आदि जैसे महान ग्रंथों के जब अनेक शब्द संरक्षित करने की बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि भाई ताड़पत्र या कागज पर तो इन्हें संरक्षित नहीं किया जा सकेगा। तो उन्होंने ताम्र पत्र पर उन शास्त्रों को अंकित करवाया और अंकित करवा करके उन्होंने मंदिरों में 2 या 3 मंदिरों में उन्होंने उनको विराजमान करवा दिया, जो सदा सदा के लिए सुरक्षित हो गए। बंधुओं, मन में हमारे पीड़ा इसलिए उत्पन्न हुई कि आचार्य महाराज ने इतना बड़ा काम किया और उनके माध्यम से हम जिनवाणी को सुरक्षित देख रहे हैं, तो मन में हमारे भी भाव जगा और उस भाव जगने से हमें अनिल कुमार जी सेठी जैसे व्यक्तित्व मिला और उन्होंने इस बात को, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में या अंक में किसी बात को झेल लेता है, उसी प्रकार से सेठी जी ने उस बात को समझा और उस पीड़ा को समझ करके उन्होंने ये प्रयोगशाला जैसी आपने अभी जो देखी है वो प्रयोगशाला, ये तो बहुत छोटा हिस्सा है उसका, लेकिन इससे बड़ा हिस्सा तो वहाँ पर चल रहा है। कारंजा के शास्त्र भंडारों को सुरक्षित करने के लिए
वहाँ पर सारी वो प्रक्रिया चल रही है। बंधुओं, शास्त्र कैसे सुरक्षित किए जाएंगे? कोई टूटी फूटी इमारत होती है तो उसमें भी आप ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, और नहीं है, यदि ठीक होती दिखाई देती है तो उसे तोड़ करके नई बना लेते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं लिखी जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। मंदिर बनाए जा सकते हैं, मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं, किंतु जनवाणी को सुरक्षित करने के लिए एक ही उपाय है, और उस उपाय का जो प्रयोग चल रहा है, उस प्रयोग के माध्यम से जनवाणी की सुरक्षा को आपने देखने का प्रयत्न किया है। हम भी गए थे इस प्रयोगशाला में, हमने भी देखा कि किस प्रकार जनवाणी की सुरक्षा की जाती है। यदि अपनी उम्र में यदि इन शास्त्रों के संरक्षण का उपाय हम देख सकेंगे तो सुसंचित बात है कि हम अपनी जनवाणी माँ का सुरक्षा कर सकेंगे, और उस सुरक्षा के माध्यम से हम भगवान की वाणी को, क्योंकि जिन वाणी का मतलब ही भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी को हम सुरक्षित करके अपने जीवन में वो मार्ग प्राप्त कर सकेंगे जिसके माध्यम से हमें ज्ञान होगा, और ज्ञान जब होगा तो हम अपने जीवन को उस ज्ञान के बल पर सुरक्षित करने का पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न भी करेंगे। हम आप सभी को ये प्रेरणा देना चाहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, आप मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, मंदिर बनाते चलिए, लेकिन मंदिर बनाने का उपदेश कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उस जनवाणी का रक्षण भी हमारा परम कर्तव्य है। जब हम सब चीज़ों के संरक्षण करने की बात रखते हैं, आपको पता होगा अभी यहाँ पर इस प्रयोगशाला में हमने देखा कि विदेशों से कागज़ मंगाए जा रहे हैं, और उन कागज़ों के माध्यम से और उन लेखनी और यंत्रों के माध्यम से जो हमारे ग्रंथों में स्थिति बिगड़ती जा रही है, उनको सुरक्षित करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। बंधुओं, आपने को पता है कि मूडबिद्री हमारी जैन काशी है, वहाँ पर पुराने शास्त्र सुरक्षित हैं, और वहाँ से जब शास्त्र उस पुरानी कन्नड़ को जानने वाले पंडित वहाँ पर थे, तो वहाँ से लिपि होकर के वो आते थे। बहुत से ग्रंथ, तिलोकसार, तिरुपन्नति आदि ग्रंथों का प्रकाशन भी हुआ है। तो बंधुओं, ये जनवाणी जो है हमारी माँ है, और माँ के समान इस संसार में कोई व्यक्तित्व नहीं होता, और उस व्यक्तित्व के माध्यम से मनुष्य मनुष्य बनता है। उसी प्रकार जनवाणी के माध्यम से हम जैन बने रहें और जनवाणी का सुरक्षण कर सकें, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, एक पृष्ठ सुरक्षित करने में 370 रुपया खर्च होता है। तो अपनी जनवाणी तो बहुत अभी है, बहुत सारी जनवाणी है जो अस्त व्यस्त रूप में पड़ी है, रखी गई है, सुरक्षित भी नहीं है। तो उसकी सुरक्षा करने के लिए हम इस वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से उसकी सुरक्षा में संलग्न हों, और अपना धन द्रव्य जो भी है उसका कुछ हिस्सा नहीं, अधिक हिस्सा केवल जनवाणी की सुरक्षा में हम अपना लगा करके उस जनवाणी की सुरक्षा कर सकेंगे, तो सुनिश्चित बात है कि हमारा यह जन्म लेना सार्थकता को प्राप्त होगा। और आप सभी का जीवन इसी के लिए है कि आप धन अर्जित कर रहे हैं, अपने परिवार की भी सुरक्षा कीजिए, लेकिन उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि आप
अपने घर में ये एक विभाग बना करके रखें कि जिनवाणी की सुरक्षा के लिए अपने द्रव्य का हम सदुपयोग करेंगे, क्योंकि धन जो है दो प्रकार का होता है, या तो दुरुपयोग करो भोगों में लगाओ, या सदुपयोग करो तो अपने जो जैन देवशास्त्र गुरु हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो सबसे बड़ी वर्तमान में आवश्यकता तो शास्त्रों की सुरक्षा की है। उस शास्त्रों की सुरक्षा को करते हुए आप अपने द्रव्य का सदुपयोग करें और द्रव्य का सदुपयोग करके और इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो जिनवाणी माता की।